पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमो को एक पेट चाहिए था, तो वो चला जाता है अपने मास्टर के पास बताने के लिए कि मुझे एक पेट चाहिए। तो उसके मास्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें पेट चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे पेट होते हैं, जो भी पेट पसंद आए उसके ऊपर अपना सोल मार्क लगा देना। अगर तुम लगाने में कामयाब रहे तो वो तुम्हारा पेट बन जाएगा। और याद रखना, जितनी तुम्हारी पावर है उसके हिसाब से ही अपना पेट बनाना, वरना अगर तुम्हारी पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेट हुआ तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा। तो शिमो उस जगह पर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो ढूंढने लग गया था किसी कमाल के पेट को, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसको सारे के सारे पेट स्ट्रांग नजर आते हैं। तो जल्दी जल्दी में वो एक लड़की होती है जिसकी सोल जैसी चीज मौजूद थी, उसी के ऊपर अपना सोल मार्क लगाकर उसको अपना पेट बना लेता है कि कुछ नहीं तो यही सही, जो मिला उसने उसको अपना पेट बना लिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिमो को देखते हैं, जो जैसे ही आगे बढ़ा था उसको वहाँ पर हान नजर आती है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करती और उल्टा गुस्सा करके वो वहाँ से चली जाती है। तो अब शिमो वहाँ पर उसी स्वॉर्ड वाली दुकान पे आता है जहाँ से उसने वो स्वॉर्ड खरीदा था और वो लेकर आया था उसी लेजर्ड जो होता है उसका वेनम। दुकान वाला तो हैरान कि आके तुम इतनी जल्दी इतना सारा वेनम कैसे लेके आए, हमें तो एक बूंद नहीं मिला, तुम पूरी एक बॉटल ले आए। तो शिमो कहता है कि वो सारी बात छोड़ो और दिखाओ मुझे कि ये स्वॉर्ड कितनी कमाल की, तुमने कहा था ना कि इस वेनम के जरिए इस स्वॉर्ड की असल पावर एक्टिवेट होगी। तो दुकान वाला यहाँ पर वो जो लेजर्ड का वेनम था उसको मिला देता है उसी स्वॉर्ड के साथ, और जैसे ये दोनों चीजें आपस में मिलती है ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल का ऑरा एक्टिवेट होने लग गया था और वो जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा पावर को जनरेट करने लग गई थी। दुकान वाला उस स्वॉर्ड को भट्टी के अंदर डाल देता है और उसके बाद तो वो स्वॉर्ड एकदम आग के अंदर तपने लगी थी। शिमो हैरान कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम स्वॉर्ड को बर्बाद तो नहीं कर दोगे ना? लेकिन दुकान वाला कहता है कि यार फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं देखता हूँ तुम्हें कि स्वॉर्ड कितनी कमाल की होने वाली, मैं स्वॉर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। तो वो अपनी और फॉर्मेशन को यूज करता है और जितनी भी उसके पास टेक्निक वगैरह थी उसका यूज करते हुए वो स्वॉर्ड को और ज्यादा कमाल का बना रहा था, ताकि वेनम की भी पावर इस स्वॉर्ड के अंदर जाकर मर्ज हो जाए, तो उसके बाद वो स्वॉर्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है। काफी लंबा प्रोसेस चलने के बाद भी जब काम हो जाता है तो वो दुकान वाला शिमो से कहता है कि शिमो चलो अब इस स्वॉर्ड को टेस्ट करके देखो कि ये स्वॉर्ड कितनी कमाल की हो गई पहले से। शिमो कहता है कि तुमने तो इसको ब्लेजिंग आई फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया था, मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में सुना था कि ये फॉर्मेशन किसी भी तरह के वेपन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है, तो तुमने उसी फॉर्मेशन के अंदर स्वॉर्ड को डाल दिया। ये तो कमाल की बात है कि तुमको ब्लेजिंग आई फॉर्मेशन बनाना आता है। तो दुकान वाला कहता है कि यार तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तो बहुत ज्यादा कमाल का हूँ, जैसा कि तुमने मुझे पहचान लिया। तो जब तक यहाँ पर दुकान वाला खुद की तारीफ बटोरा था, तब तक के शिमो जो होता है वापस से अपने छोटे छोटे फॉर्मेशन बनाता है और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लगाना शुरू कर देता है। ब्लेजिंग आई फॉर्मेशन तो उसके ऊपर लगा ही हुआ था, तो और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन शिमो ने लगाना शुरू कर दिया था, जो यहाँ पर काम करेंगे स्वॉर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में और उसका फुल पोटेंशियल एक्टिवेट करने में। तो दुकान वाला हैरान कि यार शिमो तुमको तो कितनी सारी चीजें आती है, तुम तो फॉर्मेशन के ऊपर भी फॉर्मेशन लगा रहे हो, ये करना आसान नहीं होता, ये तो मैं भी जल्दी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से कर पा रहे हो। लेकिन तुम्हें जरा संभल के रहना पड़ेगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो स्वॉर्ड डैमेज भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से ये काम करना, अगर तुम श्योर हो तभी करो, वरना अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरी पूरी की पूरी दुकान ही धमाके से फट जाएगी। तो शिमो कहता है कि यार देख तू चिंता मत कर और साइड में जाकर खड़ा हो जा, अब इतना डर से तू मुझे बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा तो सच में मेरी गड़बड़ हो ही जाएगी और मैं तेरी पूरी दुकान को ही उड़ा दूंगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए मुझसे थोड़ा सा 2 कदम दूर ही रहा कर। शिमो को भी स्वॉर्ड बनाना तो आता था, वो कई सारी स्वॉर्ड को रिफाइन कर चुका है, तो इस वजह से वो यहाँ पर इस स्वॉर्ड को आसानी से और ज्यादा अपनी पोटेंशियल के ऊपर ले जा रहा था। शिमो ने ब्लेजिंग आई फॉर्मेशन होने के बावजूद भी टोटल 9 अलग तरह के फॉर्मेशन को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कार्व कर दिया था। तो अब ये स्वॉर्ड के अंदर 9th लेवल के एक के बाद एक अलग अलग लेयर में फॉर्मेशन लगे हुए थे। अब ये फॉर्मेशन उस स्वॉर्ड को कितना कमाल का बना देंगे, ये तो जब शिमो उस स्वॉर्ड का यूज करेगा तभी जाकर पता चलेगा। देखते ही देखते पूरे फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाते हैं और फाइनली जाकर वो स्वॉर्ड तैयार हो चुकी थी। स्वॉर्ड पहले से काफी कमाल की लग रही थी। दुकान वाला तो हैरान रह चुका था कि शिमो मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने ये काम कर दिया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ये काम कर दोगे, लेकिन तुमने तो उसको बहुत आसानी से कर लिया है। तुम्हारा टैलेंट इतना ज्यादा कमाल का है कि कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड बनाने वाला भी आ जाए ना तो तुम फिर भी उसको अच्छी खासी टक्कर दे पाओगे। यार तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो स्वॉर्ड वगैरह बनाने में। तो शिमो कहता है कि बस बस वो सारी बात छोड़, मैं तुझे यहाँ पर कहा था कि मुझे सिल्वर स्वॉर्ड भी चाहिए जो कि छोटी होनी चाहिए और वो एक नहीं थोड़ी ज्यादा ही चाहिए, तो क्या उसका बंदोबस्त कर दिया तूने? तो वो दुकान वाला कहता है कि हाँ तुम मांगो, मैं उसका बंदोबस्त ना करूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ मैंने उन सारी स्वॉर्ड का बंदोबस्त कर दिया। वो उसको कई सारी स्वॉर्ड दिखाता है जिसको मून स्वॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि वो मून की शेप की थी और यहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड वो लेकर आया हुआ था। तो शिमो सारी की सारी स्वॉर्ड के ऊपर मल्टीपल फॉर्मेशन लगाना शुरू कर देता है ताकि वो स्वॉर्ड भी काफी कमाल की हो जाए। तो शिमो ने उन सारी स्वॉर्ड को भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाकर रख दिया था। इसके बाद वो दुकान वाले से कहता है कि देख यार मुझे ना अभी स्वॉर्ड को यूज करना है, जो मैंने इस स्वॉर्ड को तैयार किया है, तो मुझे कोई जगह बता या कुछ ऐसा चीज बता जहाँ पर मैं जाकर इस स्वॉर्ड की पूरी फुल पोटेंशियल को यूज कर पाऊँ और मुझे इसको यूज करने में मजा है। मैं देखना चाहता हूँ कि असल में स्वॉर्ड के अंदर कितनी पावर है, तो क्या तुझे कोई ऐसी जगह पता है? तो दुकान वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता ना, मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ वहां पर जाकर, तुम जितना हो सके उन्हें अपनी स्वॉर्ड को यूज करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वो दुकान वाला शिमू को एक जगह पर लेकर आता है और यहाँ पर एक सामने बहुत डेंजरस पत्थर रखा हुआ था। वो पत्थर काफी पहाड़ जैसा होता है जिसे शिमू को तोड़ना पड़ेगा। तो शिमू तुरंत उस स्वॉर्ड को चलाता है और जैसे उसने स्वॉर्ड को चलाया था कि एक ही बार के अंदर वो पहाड़ जो था वो केक जैसा वो काटते हैं ना, एक बार के अंदर अलग हो जाए, वैसे अलग हो गया था। जो चीजें दर्शा रही थी कि शिमू ने जो स्वॉर्ड तैयार की है वो बिल्कुल टॉप नॉच हो चुकी है, इतनी ज्यादा कमाल की कि जब वो पहाड़ को ऐसे काट सकती है तो बंदों को काटना तो उसके लिए हवा को काटने के बराबर होगा। वो दुकान वाला बताने लग जाता है कि अब तक कि मैंने जिंदगी में जितने भी वेपन को देखा है ना, उनमें से सबसे कमाल की स्वॉर्ड ये तुम्हारी वाली ही लग रही है। तुमने इस स्वॉर्ड को न जाने कौन से लेवल पे पहुंचा दिया है, उसका हिसाब ही नहीं है। ऐसे स्वॉर्ड तो शायद ही पूरी दुनिया में किसी के पास होगी। पर तभी वहां पर उसी ब्लैक डीमन सेट का एक बंदा आकर पहुंच जाता है जो शिवू से कहना चाहते है कि तेरी स्वॉर्ड बड़ी कमाल की है, स्वॉर्ड पे तो मेरा दिल आ गया, तो एक काम कर वो स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दे। तो दुकान वाला उस बंदे से कहना चाहता है कि देखो तुम्हें ना कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं ये स्वॉर्ड बेचने के लिए यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ये शिवू ने पहले ही खरीद लिया है और शिवू ने खुद यहाँ पर उसको रिफाइन किया है, वो उसकी पर्सनल स्वॉर्ड है, तो तुम आखिर उसको कैसे ले सकते हो। लेकिन वो बंदा तो कुछ सुनता ही नहीं। वो शिमू के पास आता है और कहने लग जाता है कि देख तू तो नया है वाइड डिसाइपल, तेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं होगा कि तू इतनी कमाल की स्वॉर्ड को चलाए, तो एक काम करता हूँ मैं तुझसे ये स्वॉर्ड खरीद रहा हूँ, मैं तुझे 30,000 सोने के सिक्के दूंगा, जो कि इसकी कीमत से कहीं गुना ज्यादा है, तो फिर भी तू यहाँ पर इसमें मुझे ये स्वॉर्ड दे दे। शिमू अभी यहाँ पर झगड़ा करना नहीं चाहता, तो इसलिए उससे कहता है कि देखो सीनियर डिसाइपल, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड बेचने के लिए नहीं है, इसको मैंने खुद के लिए बनाया है और खुद ही मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ये स्वॉर्ड किसी और को भी दूं। तो मुझे लगता है कि अब मेरा और ज्यादा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जो टेस्ट करना था मैंने वो टेस्ट कर लिया। तो शिमू वहां से जाने लग जाता है। पर बाकी के जो वहां पर बंदे मौजूद थे वो लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरह की पावर स्वॉर्ड के अंदर है ना, मुझे तो लगता है कि 30,000 सिक्के तो उस स्वॉर्ड के लिए बिल्कुल मामूली बात है, कम से कम 3 से 4 लाख सिक्कों में अगर जाता तो भी समझ में आता। इसी वजह से लगता है कि शिमू ने उसको स्वॉर्ड बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वो बंदा जो स्वॉर्ड खरीदने आया था वो शिमू से कहता है कि देख मुझे यहाँ पर परेशान मत कर, मैंने तुझे 30,000 का ऑफर दिया है, इसमें मान ले, वरना मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। जानता होता तो इस तरह की हरकत तो करता ही नहीं। दुकान वाला शिमू को बताता है कि ये बंदा ना, इसका नाम है ज़ाओयान और ये टॉप 15 के अंदर रैंक में आता है इस पूरे के पूरे सेक्ट में, तो इसी वजह से इतना ज्यादा उछल रहा है कि इसको लगता है कि वो तुम्हें हरा देगा। दुकान वाला बात को सेटल करने के लिए उस ज़ाओयान से कहना चाहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर किसी और खास काम से आए थे, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा वो काम ना अधूरा रह जाएगा, तो तुम जाकर अपना मिशन पूरा करो ना। यहाँ पर टाइम पास करोगे तो मास्टर तुम्हें चिल्लाएंगे कि तुमने उनका काम पूरा नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई अच्छी स्वॉर्ड चाहिए तो मेरी दुकान पे चलो, मैं तुम्हें और अच्छी स्वॉर्ड दिखाता हूँ, इससे भी अच्छी वाली स्वॉर्ड दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन शिमू को ऐसा रहने दो, वो उसकी स्वॉर्ड है, तुम उस पर डाका मत डालो। तो ज़ाओयान उस दुकान वाले को लात मारते हुए कहता है कि तू, तेरी औकात कैसे हुई कि तू मेरी बात के बीच में बोलने के लिए आ गया, दिख रहा है ना मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो बीच में घुसा कैसे है। शिमू को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो देखता है उस ज़ाओयान के साथियों की तरफ तो उसको पता चलता है कि उस साथियों में से एक वो भी बंदा है जो कि कुछ दिन पहले शिमू को नजर आया था, जो अकेला सांप खा रहा था। शिमू हैरान रह गया था कि आखिर ऐसे बंदे कैसे होते हैं, तो ये वही बंदा होता है। तो शिमू को अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस ज़ाओयान से कहता है कि देख मुझे नहीं पता कि तू कौन है और कहाँ से आता है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड मेरी उसके ऊपर कोई आंख डालेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनते साथ ही ज़ाओयान सीधा शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन शिमू भी यहाँ पर उससे फाइट करने को तैयार था। ज़ाओयान कहता है कि मैं भी दिखाता तुझे कि तू इतना उछल रहा है ना, मैं तेरे को जान से मार कर रख दूंगा। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, शिमू के ऊपर अटैक कर चुका था, लेकिन शिमू भी यहाँ पर अपनी उसी स्वॉर्ड को यूज करता है। शिमू को टाइम मिल गया था अपनी ये स्वॉर्ड यूज करने का, वो देख ही रहा था ना कि कब उसको फुल पोटेंशियल यूज करने का मौका मिले, तो उसी चीज को यहाँ पर यूज कर चुका था। शिमू अपने वो सिल्वर स्वॉर्ड जो थी, जो और छोटी छोटी स्वॉर्ड उसने मंगाया था उसका भी इस्तेमाल करता है और बड़ी वाली स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है। तो ये देखने के बाद ज़ाओयान कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्वॉर्ड टेक्निक किसे कहते हैं। वो अपनी एक अनाइहिलेशन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर लेता है और उसके जरिए वो शिमू के ऊपर अटैक करने को तैयार था। लग रहा था कि ये ज़ाओयान कोई स्वॉर्ड मैन है जिसको स्वॉर्ड से जुड़ी हुई काफी सारी टेक्निक आती है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर शिमू को परेशान कर रहा था। लेकिन शिमू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्वॉर्ड यूज करता है और उसके जरिए वो उसको बहुत मारता है। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे स्लैश अटैक देकर मारता है ज़ाओयान के ऊपर, जिस वजह से ज़ाओयान को तकलीफ हो रही थी और वो सारे अटैक को नहीं रोक पाता। कुछ अटैक को तो वो रोक लेता है, लेकिन हर अटैक को रोकना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। वो बार बार अपनी स्वॉर्डमैनशिप से जुड़ी हुई टेक्निक को यूज करता और अपनी स्वॉर्ड के जरिए शिमू के ऊपर अटैक करता जाता, लेकिन शिमू यहाँ पर उसके सभी अटैक का मुकाबला करता। दोनों का बैटल काफी इंटेंस हो चुका था और दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है, पर अभी भी शिमू ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। वो ज़ाओयान जैसे अपनी अनाइहिलेशन टेक्निक यूज करता है शिमू के ऊपर और उसको यूज करते हुए उसकी जान लेने के वाला था कि तभी शिमू जो होता है वो उसकी टेक्निक को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने अनाइहिलेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो ये देखने के बाद सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह जाते कि अरे देखो तो उसने कमाल कर दिया, इसने तो अनाइहिलेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ज़ाओयान तो कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि टॉप 15 के अंदर आता है ये तो। लेकिन ये देखने के बाद ज़ाओयान काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और दूसरी टेक्निक को यूज करते हुए शिमू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिमू वापस से अपनी वही स्वॉर्ड यूज करता है और ऐसा स्लैश देकर मारता है कि ये वाली टेक्निक भी एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ तक कि ज़ायोन की जो स्वॉर्ड थी वो भी टूट जाती है। उसकी स्वॉर्ड टूटी, उसकी हालत खराब हुई, उसको उठाकर पटक दिया था शिमो ने। ज़ायोन शिमो से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तूने मेरी स्वॉर्ड तोड़ा कैसे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो शिमो कहता है कि देख अभी तो सिर्फ तेरी स्वॉर्ड को तोड़ा है, लेकिन अगर अभी भी तू यहाँ पर शांत नहीं होता ना तो मुझे और भी बहुत कुछ तोड़ना आता है। मैं तेरा हर एक वो चीज तोड़ दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तू इज्जत से चला जाए यहाँ से और मुझे और ज्यादा परेशान मत कर। तो ज़ायोन कहता है कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे भूलूंगा नहीं। तूने जो आज मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। सारे के सारे लोग ये देखकर हैरान रह चुके थे कि आखिर शिमो के पास टैलेंट है कितना ज्यादा, वो कितना ज्यादा कमाल का है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। कंपटीशन के अंदर भी उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कि कोई उसके सामने नहीं टिका, और अभी भी यहाँ पर उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। आखिर इस शिमो की असल पावर क्या है? बाहर से तो ये कमजोर दिखता है लेकिन है नहीं उतना कमजोर। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर हान को देख पाते हैं जो कि अभी भी अपने पूरे के पूरे सेट की तलाशी ले रही थी, क्योंकि वो बारबेरियन लोग कभी भी आकर सेट पे हमला कर सकते ना, तो उसको यही जिम्मेदारी मिली थी कि कोई भी ऐसा बंदा लगता है जिसके ऊपर शक हो कि बाहर से आया हुआ कुछ गड़बड़ कर सकता है तो उसको पकड़ना है। तो उसके साथी वगैरह ये काम करने में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उनकी नजर में ऐसा कोई भी बनता नहीं आया था जिसके ऊपर उनको शक हो। वो लोग कहना चाहते कि हम लोग घंटों से यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई होगा भी। बेहतर होगा कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए और दूसरे इलाके को देखना चाहिए। वो हान भी परेशान थे कि कोई भी अभी तक मिला क्यों नहीं। तुम लोग अच्छे से नहीं दिख रहे हो, जाओ हर एक कोना कोना अच्छे से छान मारो और एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मुझे मास्टर को बताना है कि मैंने किसी न किसी ऐसे बंदे को ढूंढा है जो कि गड़बड़ करने आया था। तो जब तक यहाँ पर ये लोग जा रहे थे तो आपको हान सोचती कि मैं तो जा रही हूँ शिमो के पास थोड़ा सा और उसको परेशान करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो वो शिमो को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर हम शिमो को देखते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। और जब वो कल्टीवेशन कर रहा था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और उसकी जो मंकी स्पिरिट भी होती है वो भी यहाँ पर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। यहाँ पर शिमो कल्टीवेशन कर रहा था तो वहीं पर उसकी मंकी स्पिरिट भी कल्टीवेशन कर रही होती है, जिस वजह से शिमो के शरीर के ऊपर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। और तब हम शिमो के पीछे उसकी एक मार्शल स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से नहीं लेकिन हल्का सा एक्टिवेट हुई थी। जब शिमो अपनी मार्शल स्पिरिट को देखता है वो हैरान हो चुका था कि ये क्या था, मेरे पीछे ये क्या निकल कर आया। आज पहली बार शिमो ने अपनी मार्शल स्पिरिट को हल्का सा ही सेंस किया था, जिसे सेंस करके वो बहुत ज्यादा खुश थे कि यार सच में मेरे पास भी मार्शल स्पिरिट है, ये तो बहुत कमाल की बात है। अगर वो मंकी स्पिरिट ने मुझे यहाँ पर इतना तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो कब का मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को अच्छे से यूज कर लिया होता और अभी तक मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता। मुझे पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बस मैं उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा। उम्मीद है कि मैं सारी की सारी परेशानियों को साइड करते हुए अपने असली पोटेंशियल को यूज कर पाऊंगा। तब यहाँ पर हान आकर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो शिमो से कहने लग गई थी कि अरे वाह जरा देखो तो फिर से लगता है कि ब्रेक थ्रू किया तुमने, क्योंकि तुम्हारी पावर पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो जो इतनी फटाफट से तुम्हारा ब्रेक थ्रू होता जा रहा है। शिमो सोच में आ जाता है कि अब इसको क्या चाहिए, आखिर इसको कौन सी दिक्कत है जो यहाँ पर ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। वो भी यहाँ पर उसके साथ टाइम पास नहीं करना चाहता था, इसलिए शिमो वहां से जाने की कोशिश करता है कि बाहर में जाओ, तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन हान उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। तो शिमो भी अब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। उसके पास नई स्वॉर्ड तो आई थी, उसके जरिए वो यहाँ पर हान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद हान भी हैरान रह चुकी थी कि अरे तुम्हारी ये स्वॉर्ड तो बड़ी कमाल की है, ये मेरे अटैक को आसानी से रोक रही है। लेकिन मैं भी देखती हूँ ना कि कितने टाइम तक तुम मेरे अटैक को रोक पाते हो। वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करती है और अटैक पे अटैक लगाकर वो उसकी हालत खराब करने की कोशिश कर रही थी। शिमो भी उसके साथ फाइट करता है और दोनों का जो बैटल था वो काफी इंटेंस हो चुका था। यहाँ पर वो हान तो उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी और कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने कमाल के हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुमसे फाइट किए बगैर मेरा मूड नहीं भरता। जब तक तुम्हें मैं मारू ना तब तक मैं तुम्हें परेशान ना करूँ, मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। तो यही करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, दिखाओ मुझे कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। शिमो स्वॉर्ड का, शिमो तालिस्मान का, उसके बाद जो भी टेक्निक वगैरह थी सब चीज का यूज कर लेता है, लेकिन फिर भी हान के सामने उसका टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हान तो वैसे भी एक एल्डर है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो शिमो के सभी अटैक को आसानी से रोक दिया करती है। लेकिन शिमो अब रुकने वाला नहीं था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था हान की इन हरकतों की वजह से। इस वजह से वो उसको बहुत मारता, मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। वो एक बार भी नहीं रुकता, जितना हो सकता था उतना अटैक करने की कोशिश करता है उस हान के ऊपर। तो ये देखकर हान को भी अब गुस्सा आ जाता है कि शिमो ये करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से मुझे मार कर बच जाओगे? तुमने जो मुझ पर अटैक किया ना, मेरा अब ईगो हर्ट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो और भी कई सारे खतरनाक अटैक करती है शिमो के ऊपर और उसको वो वहाँ पर ट्रैप कर चुकी थी। ट्रैप करने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने चली जाती है, पर जैसे वो अटैक करने वाली थी शिमो से कहता है कि मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसको तुम यहाँ पर ढूंढ रही, तुम ढूंढ रही हो ना किसी ऐसे इंसान को जो ऐसा सेक्ट के अंदर हो और उसके बाद शक हो कि ये कुछ गड़बड़ करने के लिए आया, तो मैं वैसे एक इंसान को जानता हूँ। तो हान कहती है कि क्या
बकवास कर रहे हो तुमको कैसे ऐसा कोई इंसान मिल गया जिसके ऊपर तुम्हें शक हो। तो यहाँ पर शीमो बताने लग जाता है कि मैं अभी गया था ज़ाओ युन से फाइट करने के लिए, तो उसके साथ फाइट करने के दौरान मैंने देखा कि वहाँ पर एक बंदा मौजूद है जो कि अजीब तरह का मास्क लगाया और मुझे उसके ऊपर शक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो हमारे सेट का है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर से आया हुआ है और हमारे सेट का ही कपड़ा पहनकर वो हमारे सेट के अंदर घूम रहा है। मुझे लगता है कि वो कोई बहरूपिया होगा जो कि यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए आया हुआ है, तो तुम्हें उसको जाकर पकड़ना चाहिए। तो ये सुनकर यहाँ पर हान भी बिल्कुल हैरान हो जाते कि मेरे तो जितने भी साथी वगैरह वो बिल्कुल निकम्मे हैं, वो किसी काम के नहीं निकले। उनको मैंने कहा कि ऐसे किसी बंदे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया, पर तुमने तो उसको ढूंढ दिया। शिमू कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा उस बंदे तक के पहुंचाने में, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन उसकी शर्त यही होगी कि अगर मैंने ये काम किया तो उसके बाद तुम मुझे परेशान कभी नहीं करोगे और मेरे रास्ते में तो बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि जब भी तुम आती मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। तो अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस बंदे तक के पहुंचने के लिए। तो हान कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो आसानी से किसी की भी धमकी को मान लूंगी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो तो अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे मजबूरी में अगर तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है तुम मुझे उस इंसान तक के ले जाओ, अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श रही हो, उसके बाद देखूंगी कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ या नहीं चाहती, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो बताओ जल्दी जल्दी कि तुमने उस बंदे को कहाँ देखा और वो कभी कहाँ मिल सकता है। तो शिमू उसको सारी बात बताना शुरू कर देता है कि मैं गया था जंगल के अंदर और वहां पर जाने के बाद मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तो कल्टीवेशन करने के दौरान मुझे वहां पर एक बंदे की आहट महसूस हुई। हान कहती कि देखो झूठ तो नहीं कह रहा ना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो सच बता रही हो कि तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शिमू कहता है कि अरे मैं झूठ क्यों कहूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। वो सब कुछ वहां पर डिटेल में बताना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि जैसे मुझे उस बंदे के ऊपर शक हुआ ना, मैंने दुकान पर से जाकर एक खास तरह का परफ्यूम लिया। ये परफ्यूम ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करता है कि जहाँ पर भी बंदा जाए ना वहां से उसके अंदर वो स्मेल आने लगेगी। तो जब मैं फाइट कर रहा था तो उस ज़ाओ युआन के साथ, तो मैंने फाइट के दौरान वो परफ्यूम हल्का सा छिड़क दिया उस बंदे के ऊपर। तो वो बंदा जहाँ पर भी होगा ना उस परफ्यूम के जरिए हमें पता चल जाएगा, उसकी स्मेल के जरिए हमें पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ पर छुपा हुआ है। मुझे उसके ऊपर शक तो पहले से ही हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आया, लेकिन अब वो जो परफ्यूम है ना वो हमें उस तक ले जाएगा। तो ये सुनने के बाद वो जो हान थी वो कहने जाती कि ठीक है तुम वो परफ्यूम का हिस्सा मुझे दे दो, मैं स्मेल करके उस बंदे को ढूंढ लूंगी और निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया। तो शिमू कहता है कि ऐसे कैसे चल जाओ, तुम है वादा किया था ना तुमने कि तुम मुझे आइंदा से परेशान नहीं करोगे, तो वो वादा पूरा करो और बताओ मुझे कि तुम आइंदा से मुझे परेशान करने वाली हो कि नहीं हो, तभी मैं तुम्हें ये परफ्यूम दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अगर तुम्हें सच में अपने सेट की सेफ्टी का ध्यान है और तुम अपने सेट के लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो इसी तरह से अगर आगे भी मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी तो मैं अपनी तरफ से तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे परेशान करोगी तो फिर देख लेना कि मैं तुम्हें उल्टा परेशान कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बात मान लो। तो ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, हालात ही ऐसे थे कि उसको उसकी बात माननी पड़ती है। गुस्से में वो वहां से चली जाती है कि अगर मुझे वो बंदा नहीं मिला तो उसके बजाय मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगी। तो हान और शिमू दोनों मिलकर उस बंदे को ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर वो कहाँ पे हो सकता है। वो उसी परफ्यूम के जरिए उसको ढूंढना चाह रहे थे। शिमू हान से कहते कि वैसे ये लोग है कौन, सिचुएशन क्या चल रही है हमारे सेट के अंदर। तो हान बताती कि हमारे सेट के ऊपर बारबेरियन का हमला होने वाला है, ये सारे के सारे बारबेरियन हैं जो कि यहाँ पर आकर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं की वजह से हमारा सेट इतने ज्यादा अलर्ट पे है। हम देख पाते हैं कि कई सारे बारबेरियन जो है ना वो सेट के चारों तरफ खड़े हैं, हजारों की तादाद में होंगे और वो सेट के अंदर ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग सेट के अंदर घुसकर तबाही मचा पाएंगे या फिर कोई इनको रोक लेगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा जिससे इनको दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।